गोपियां सारा काम छोड़ती हैं पर कृष्ण को नहीं छोड़ती। काम देखो, काम तो कल भी हो जाएगा। काम तो देखो सारी जिंदगी काम करना है। जब से हम लोग होश संभालते हैं ना, तब से काम शुरू होते हैं, और जब तक प्राण निकल नहीं जाते तब तक काम पूरे नहीं होते। प्राण निकलने के 1 घंटे पहले तक भी आदमी काम ही करता है। प्राण निकलने के 10 मिनट पहले तक भी व्यक्ति काम ही करता है। काम खत्म ही नहीं होते। इसलिए आप क्या कहते हैं, महाराज जी काम हो जाए हम भी वृंदावन आएंगे, थोड़ा ये काम हो जाए हमारा, हम भी भागवत सुनेंगे, थोड़ा ये काम हो जाए हमारा। काम ऐसी तुम्हारे बाप दादे मर गए कह कह के काम पूरा होगा तब जाएंगे, निपट गए, काम पूरा हुआ ही नहीं। बताओ काम पूरे होते हैं? जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। समय होता नहीं है। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा, संत जी बोले काहे खड़ा है? अरे नहाना चाहता हूं। संत जी बोले तो नहा ले, समुद्र में पानी की कमी है क्या, मार डुबकी। बोले नहीं, हम नहाएंगे पर हम सोच रहे हैं थोड़ी ये लहरें बंद हो जाएं समुद्र की, फिर हम नहाएं। संत जी बोले तेरी उम्र बीत जाएगी पर ये समुद्र की लहरें बंद, इन्हीं लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा। ऐसे आपकी जिंदगी बीत जाएगी पर काम खत्म ना होगा। कामों की लहरें सदा उठती रहती हैं। इन्हीं कामों के बीच में आपको प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा और प्रभु से प्रेम करके अपना कल्याण करना पड़ेगा। आप सोचें कि हमारे पास अलग से समय आए तो समय किसके पास आता है बताओ? सब बिजी हैं। रिक्शा चलाने वाला भी बिजी है, टाटा बिरला अडानी अंबानी भी बिजी है। फ्री कौन है? इसलिए समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। जैसे आप लोग बिजी थे पर आपने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, समय निकाला तो देखो व्यस्ततम समय से निकला और आप आ गए। यदि आप नहीं सोचते, नहीं निकालते तो आप भी अभी घर में किसी न किसी काम में बिजी ही होते। अभी भी आप फ्री थोड़ी होते, कुछ कर ही रहे होते आप। तो काम तो देखो खत्म नहीं होगा, काम तो बढ़ता ही चला जाएगा। और काम बढ़ना भी चाहिए। भगवान करे आपका काम खूब बढ़े, लेकिन उस काम के व्यस्तता में प्रभु को ना भूल जाओ, इस बात को ध्यान रखो। गोपियां काम करती हैं पर काम करते हुए प्रभु को याद रखती हैं, और यही भक्ति है। आज एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं सब छोड़ के आ गया, परिवार छोड़ आया, माँ बाप छोड़ आया, घर छोड़ आया, अब मैं सब छोड़ के आ गया। अब बताओ कब कहा गया आपसे कि सब छोड़ दो? किसने कहा आपसे कि सब छोड़ दो? छोड़ना नहीं है, सब कार्य करते हुए प्रभु को याद रखना है। जैसे अर्जुन महाभारत लड़ते हुए कृष्ण को याद रखे हैं। वो युद्ध लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर काम करते हुए ये भाव है कि ये काम मेरा नहीं, ये काम भगवान का है। अनिरुद्धाचार्य भी काम करता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये काम मेरा है। मैं ये मानता हूं कि ये तो गौरी गोपाल भगवान का कार्य है, ये तो प्रभु का काम है, मेरा थोड़ी कोई काम है। ये कथा सुनाना भी उन्हीं का काम है। आप लोगों की ये कथा सुनाकर सेवा, माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, गायों की सेवा, ये प्रभु का काम है। हम नहीं करने वाले हैं, ना हम करा रहे हैं, भगवान ही करने वाले हैं और वही कराने वाले हैं। हम अपना ना माने। आप भी दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, परिवार की सेवा करो, सारा काम करो, पर ये मत मानो कि ये परिवार मेरा है, ये व्यापार मेरा ना। प्रभु ये सब कुछ आपका, ये आपकी अमानत है। हम तो भगवान के नौकर हैं। जब आप अपने आप को ईश्वर का मान के कार्य करोगे कि प्रभु ये सारा कारोबार आपका है, आप इसके मालिक हैं, हम तो आपके एक छोटे से नौकर हैं, कार्यकर्ता हैं। हम तो जो आपने जिम्मेदारी दी है 2 बच्चों की, 4 बच्चों की, परिवार की, वो हम पूरी कर रहे हैं। कोई हम मुखिया बन के नहीं कर रहे हैं, हम आपके नौकर बन के कर रहे हैं। भरत जी ने, राम जी ने कहा अयोध्या जाओ, राम जी ने कहा अयोध्या जाओ भरत, तो भरत जी चले, लेकिन भरत जी अकेले नहीं गए। हे प्रभु आपकी चरण पादुका चाहिए। चरण पादुका लिए
और सिंहासन पर किसे बिठाया? भरत जी ने सिंहासन पर किसे बिठाया? राम जी की चरण पादुका को। और खुद कहां बैठे? नीचे। और राज्य का पूरा ख्याल रखा, सारी गतिविधि की, सारे काम किए, लेकिन ये भाव से किया कि राम ही मालिक हैं, राजा तो राम हैं, हम तो राजा के नौकर हैं, हम तो राम के नौकर हैं। इस भाव से भरत जी ने 12-14 साल तक पूरा अयोध्या संभाली। 14 साल तक भरत जी ने अयोध्या संभाली इस भाव से कि राजा तो राम है, हम तो राम के कार्यकर्ता हैं, हम तो राम के सेवक। ऐसे आप भी 50 साल 100 साल जो भी आपकी आयु वो कार्यकाल संभालो, लेकिन ये भाव रखो कि सब कुछ प्रभु का है और हम उनके दास हैं, दासी हैं। ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी बस पूरी हो रही है। हम मालिक ना बने, हम ये ना कहें कि जी हम मालिक हैं, हम कर रहे हैं, मैं करता हूं ना। मैं करता बन जाऊंगा तो मैं अभिमानी हो जाऊंगा, और अभिमानी हो जाऊंगा तो पतन हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो भगवान के लिए सारी गोपियां आई, काम धाम छोड़कर आई, और भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई भगवान के संग रास रचाने के लिए। अच्छा, भगवान रास रचाते हैं, ये रास क्या है? ये रास रचाना सही है कि गलत? जोर से, जोर से। तो फिर आप लोग अपने पतियों को बोल दो आज के जाओ रास रचा के आओ। यदि सही है तो आप सब अपने पतियों को बोल दो, आजादी दे दो, जाओ रास रचाओ। मैया आज्ञा दोगी? हाँ या ना? आप मैया अपने पति को आज्ञा दोगी रास रचाने की? हाँ। कहाँ है? आज्ञा हो गई आपको? मैया आप रास रचाने की आज्ञा दोगी अपने पति को? आप नहीं? आप दोगी? बोलो मेरी मां। नहीं दोगी? आप जी? नहीं। ये तीनों मैया कंजूस है, बोले नहीं हम अपने पति को रास नहीं रचाने देंगे। और आप हैं? मम्मी के घर हूं, देखने नहीं दोगी? देखो, रास का मतलब आप लोग ना गलत समझते हैं, इसलिए आप लोग अपने अपने पतियों को परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप काश रास का मतलब सही सही समझ पाते। आपको क्या लगता है रास? तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये कहावत आपने समाज में सुनी होगी रास को लेकर। अब देखो, इस कहावत से रास की व्याख्या कितनी गलत हो रही है। इस कहावत से रास का अर्थ कितना गलत हो रहा है, जबकि रास का मतलब ये है ही नहीं जो हम लोग सुन रहे हैं समाज में। ये पिक्चर का डायलॉग है ना, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, ये समाज में कहा जाता, लेकिन ये परिभाषा गलत है रास की। रास का अर्थ क्या है? अच्छा बताओ, कृष्ण कौन है? उत्तर दो। मनुष्य है या भगवान है? जोर से। भगवान है। अब भगवान है मनुष्य कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने रास रचाया। उस रास में कौन कौन आया था? गोपियां आई। और कौन आया? शंकर जी भी आए। शंकर जी भी आए। अब बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोई भोग विलास की लीला की? क्या कोई भोगी विलासी थे क्या? उस रास में शंकर जी आए। वो शंकर जी आए जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। शंकर जी ने किसे जला दिया है? शंकर जी की तीसरी आंख खुली तो कामदेव
जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शंकर जी आए और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए और इस रास में हमें भी मौका दीजिए इस रास में। तो अब बताओ, जिस रास में शंकर जी जुड़ना चाह रहे हो, क्या वो रास कोई भोग विलास की लीला होगी? क्या कोई काम वासना की लीला है? शंकर जी ने तो काम को जला दिया है, तो जब जला दिया तो उन्हें काम क्या परेशान करेगा? अब आप समझो कि जिस रास में शंकर जी आए हैं, शंकर जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, कृष्ण हमें रास में सम्मिलित कर लो हे प्रभु। अब जिनके आगे शंकर जी हाथ जोड़ रहे हो, वो कृष्ण कोई सामान्य तो नहीं होंगे ना, वो योगियों के योगी, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, वो योगियों के योगी भगवान कृष्ण है, साक्षात नारायण है, जिन्होंने करोड़ों कामदेव को पैदा किया है। कामदेव के बाप कौन है? भगवान नारायण, और भगवान नारायण ही श्री कृष्ण है। तो भगवान को यह कामदेव परेशान करेगा क्या? अरे कामदेव तो हमें और आपको परेशान कर सकता है, भगवान को थोड़ी कर सकता है। और अब आप कहोगे कि फिर ये भगवान गोपियों के संग नाच रहे हैं, ये क्या है महाराज जी? अरे भैया, ये मिलन है। किसका मिलन? भक्त और भगवान का। गोपियां हैं भक्त, कृष्ण है भगवान, और भक्त चाहता है कि मैं अपने भगवान के गले लग जाऊं, एक बार प्रभु को अपने गले लगाऊं। तो ये जो भक्त की इच्छा थी प्रभु को गले लगाने की, वो गले लगाने की लीला का नाम रास लीला है। वो मिलन है किसका? भक्त का और भगवान का। अच्छा ये बताओ, आपकी मां आपको गले लगाती है कि नहीं? और गले नहीं लगाती, गले लगाने के साथ आपके गालों का चुम्बन भी करती है, आपके गालों को चूम लेती है, आपके माथे को चूमती है। आपकी मां, बोलो हाँ या ना? आपकी मां आपको गले लगाती है, आपके गालों को चूमती है, आपके माथे को चूमती है। तो बताइए, मां का ये गालों का चूमना सही है या गलत है? बोलो, आपको गले से लगाना सही है या गलत है? सही है। जब मां अपने बेटे को गालों में चूमे और उसे गले लगाए, तो जब उस मां के अंदर कोई दोष नहीं होता, तो भगवान तो जगत के पिता हैं, जगत की मां है, वो अपनी गोपियों को गले लगाएं और उनकी भावों को पूरा करें, उनकी जन्म जन्म की कामना पूरी करें, तो वो गलत कैसे हो सकता है? कोई देखो, गले लगने का, गले कितने लोग लगते हैं मैं आपको बताऊं। पति पत्नी भी गले लगते हैं और मां बेटे भी गले लगते हैं। मां भी एक स्त्री है और पत्नी भी एक स्त्री है, लेकिन दोनों के गले लगने में अंतर है, हाँ या ना? तो ये तो पत्नी के गले लगना, पति अपने पत्नी के गले लगता है, और मां के भी गले लगता है एक पुरुष एक बेटा, पर दोनों के गले में अंतर है ना। उसी तरह भगवान जिन्हें गले से लगा रहे हैं, भगवान तो हमें भी, हम इतने योग्य बन जाएं कि भगवान हमें भी गले से लगाएं। भगवान करे आप लोग इतने योग्य बन जाएं कि भगवान आपको भी गले से लगाएं। तो जिस दिन भगवान आपको गले से लगाएंगे, उस दिन का नाम होगा रास। वो मिलन होगा, वो भक्त भगवान का मिलन है, ना कि कोई भोग विलास है। पर तुम भोग विलास की दृष्टि से क्यों देखते हो? क्योंकि हम स्वयं भोगी विलासी हैं, तो जैसे हम हैं वैसे हमने उस लीला को देखा। इसलिए भगवान की इस पवित्र मिलन की लीला को, जो भक्त और भगवान का मिलन था, उसे भी हमने, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, उसे चरित्र से जोड़ दिया। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं। हम भगवान को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। अब ये बताओ, जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उस दृष्टि से अपनी मां को देख सकते हो? बोलो। तो जैसी दृष्टि तुम अपने लिए रखते हो, वैसी दृष्टि भगवान के लिए मत रखा करो ना, दृष्टि बदलो। फिर एक ही दृष्टि से तुम भगवान को क्यों देखते हो? यदि मां और पत्नी में दृष्टि का भेद है, तो हम में और भगवान में भी तो दृष्टि का भेद है।
जिस दृष्टि से हम जगत को देखते हैं उस दृष्टि से जगन्नाथ को नहीं देख सकते। हाँ या ना? हमारे घर में भी पानी है और गंगा नदी में भी पानी है, लेकिन दोनों पानी को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। आपके घर का बोर का पानी अलग है, उसका गुण अलग है, और गंगा के जल का गुण अलग है। दोनों ही पानी है दिखने में, पर दोनों का गुण बिल्कुल अलग है। अब एक तुलना नहीं हो सकती ना दोनों की साहब। तो हमारे चरित्र से भगवान के चरित्र की तुलना नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना? हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, दो कौड़ी के लोग हैं हम। हमारी तुलना क्या है? हम तो तुच्छ प्राणी हैं। भगवान तो भगवान है ना। भगवान को ये सब जो आप लोग कहते हो ना, तुम करो तो करे, रास लीला हम करें, ये देखो भगवान का ये तुम अपमान कर रहे हो। इस तरह से भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। जब गोपियां सारा काम धाम छोड़कर आईं, तब भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने अपने पतियों के घर। भगवान ने कहा वहां पर कि दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पर पति परमेश्वर है, इसलिए पति का ध्यान रखना चाहिए, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना चाहिए। शादी के पहले देख लो कैसा है, शादी के बाद तो जैसा है वो भगवान है। मेरा पति तो मेरा देवता है। आपका पति आपका देवता है या दुश्मन है? हाँ मैया, आपका पति आपका देवता है कि दुश्मन है? कौन है? देवता? दुश्मन? मैया का दुश्मन है बता रही है। लड़ाई हो रही है क्या? आपकी दोनों की लड़ाई चल रही है? हमारी संस्कृति कहती है कि पति देवता है, पति परमेश्वर है। इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिया करो कि वो अपने पति को परमेश्वर माने, और अपने बेटों को ऐसे संस्कार दिया करो कि वो अपनी पत्नी का, नारी जात का सम्मान करें। यदि पुरुष वर्ग नारी का सम्मान करने वाला हो और पत्नियां पति का परमेश्वर मानकर सम्मान करने वाली हो, तो आपकी गृहस्थी ना ऐसी लगेगी जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हैं। साक्षात नारायण और लक्ष्मी की तरह आपकी जोड़ी होगी, और आप ऐसा फील करेंगे कि आप बैकुंठ में हैं। गृहस्थी दोनों की समझदारी चाहती है, पति की भी और पत्नी की भी, जिसमें दोनों में सबसे ज्यादा समझदारी किसकी होनी चाहिए? हाँ, पति की, पत्नी की। इसलिए पत्नियां बहुत समझदार हों, क्योंकि पत्नियां पति से ज्यादा श्रेष्ठ होती हैं। क्यों? क्योंकि पत्नियां जो हैं उनके कंधे पर दो दो कुल की जिम्मेदारी है, माँ और सास, पति पक्ष और पिता पक्ष, दो कुलों का नाम चलता है। यदि स्त्री कोई गलत काम करती है तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। अरे तुम्हारी बेटी ऐसी थी, अरे तुम्हारी बहू ऐसी थी। और कोई अच्छा काम करेगी तो यश भी दोनों कुलों का बढ़ेगा। भाई हमारे गांव की बेटी है, हमारे घर की बेटी है ना। लड़की का अच्छा काम या बुरा काम दोनों पक्ष को सम्मान या अपमान दिलाएगा। अच्छा काम सम्मान दिलाएगा और बुरा काम अपमान दिलाएगा। इसलिए पुरुष का तो एक ही कुल है, उसकी इज्जत उसका सम्मान तो एक ही तरफ से है, पर स्त्री दोनों तरफ से। इसलिए पुरुष से ज्यादा जिम्मेदार स्त्री का होना जरूरी है। और हम तो आप सबसे केवल एक बात कहेंगे, अपने बच्चों को इतना बढ़िया तैयार करो कि पुरुष वर्ग जो है ना वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि हर पुरुष, हर मर्द स्त्री का सम्मान करने लग जाए, स्त्री का आदर करने लग जाए,
स्त्री के पीड़ा को कम करने लग जाए, स्त्री के दर्द को समझने लग जाए, स्त्री की फीलिंग, स्त्री की भावनाओं को समझने लग जाए, तो घर में पति पत्नी का झगड़ा कुछ है ही नहीं। पति पत्नी का झगड़ा कैसा होता है? बताओ कैसा होता है? पति पत्नी का झगड़ा कैसा होता है? पानी में बनाई गई लकीर की तरह। पानी भरो बाल्टी में और उसमें की लकीर बनाओ। पानी में बनी लकीर की तरह पति पत्नी का झगड़ा होता है। लकीर दो जगह बनती है, एक तो पत्थर में लकीर बनेगी और एक पानी में आप लकीर बनाओ, तो कहां रहेगी और कहां नहीं रहेगी? बस यही है पति पत्नी का झगड़ा, पानी की लकीर की तरह। कब झगड़ा हुआ और कब उनकी दोस्ती हो गई। पति पत्नी के विवाद में जो बोले वो सबसे बड़ा लबरा। पति पत्नी का हुआ झगड़ा और जो बीच में बोला वो बना लबरा। हाँ या ना? तो पति पत्नी के झगड़े में जो बोले वो सबसे बड़ा लबरा। लबरी बोल रहा है। ओ मैया, ओ पंचायती मोबाइल वाली, देखो पढ़ने बाँच रही, पुराण बाँच रही है। कौन सा पुराण चल रहा था? बैठे बैठे। हाँ, तो उनको बोला तुम भी बनो भाग्यशाली, आओ। तो कम से कम आप तुम्हारा टाइम तो ना खराब करें। वो उनके पास तो नहीं है, लेकिन वहां बैठी बैठी आपका टाइम खराब कर रही है। हाँ, 3 घंटे बाद बात करना पड़ोसन से। चलो बताओ, कोई नहीं बोलेगा, टुप टाप रहना सब। आप बता, पति पत्नी के झगड़े में बोलने वाला क्या होता है? सब चुप रहना, ये बताइए। देखो, इतना इसलिए बोल रही क्योंकि सुनी नहीं। जब हम बोल रहे थे मोबाइल चला रही थी, इसलिए इन्हें इतना सारा बोलना पड़ रहा है। चलो सब बोलो। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और जो तीसरा बोला वो हाँ लबरा। लबरा जानते हैं? लबरी बोल रही हो मैया, लबरी मैया। गांव में लबरी कौन कौन जानता है? ये गांव की भाषा है शुद्ध। गांव में नहीं बोले, बहुत लबरी बोल रहा है। लबरी मतलब ना, लबरी मतलब झूठ। बीच में बोलने वाला लबरा नहीं होता। लबरी मतलब होता बहुत लबरी बोल रहा है। गांव की शुद्ध भाषा है, हमारे यहां बोली जाती है, बहुत लबरी बोल रहा है। झूठ मतलब झूठ बोल रहा है, लबरी बोल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ेंगे और माँ से मैया माँ ये लबरी बोल रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। तो लबरी मतलब झूठा। तो पति पत्नी के बीच में जो बोलता वो झूठा है और बाद में वो झूठा हो ही जाता है, इसलिए ना बोलने वाला समझदार है। अच्छा, पति पत्नी का झगड़ा हो तो सास को नहीं कूदना चाहिए झांसी की रानी बनकर। है ना? पति पत्नी में लड़ाई हुई है, दोनों एक हो जाएंगे, सासू मां कूद जाती है बेटे का पक्ष लेके, नहीं मेरा बेटा सही है। तो बहू बोली आना कोपचे में, फिर खवाऊंगी बासी रोटी, फिर मत बोलना। इसलिए सासू मैया, आपकी बहू और आपका बेटा झगड़ा करें और आपके पास आवे कि तुम करो कुछ, दोनों के बीच में दखलंदाजी। आप बोल देना तुम लड़े हो, तुम ही सुलझो, हम नहीं बोलेंगे कुछ। तुम बाज बोल दोगी जिसके पक्ष में, तुम बेटे के पक्ष में बोल गई तो बहू से बुरी हो जाओगी, और बहू के पक्ष में बोल गई तो बेटे से बुरी हो जाओगी। इसलिए टुप्पी टाप रहो मेरी माँ।
और बाप को भी नहीं कूदना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा है तो आप भी चुप रहो, समझाओ दोनों को, और यदि बोलना है तो दोनों को बराबर बोलो, दोनों को समझाओ। फिर तुम भी गलत हो और तुम भी गलत हो, किसी एक का पक्ष मत लेना। समझदारी है ये बहुत गहरी वाली, इसी चक्कर में झगड़े होते हैं। तो पति पत्नी जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तुमने किया है भैया, तुम ही सुलझाओ, तीसरे वाले को दूर रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा सहनशीलता चाहिए। सहनशील बनो और अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाओ। पति कैसा भी हो, शादी के पहले चेक करो। शादी के पहले 1 माह 2 माह तक उसकी खूब इंक्वायरी कर लो, खूब पड़ताल कर लो, जांच पड़ताल कर लो, स्वभाव को परख लो, बातचीत करो मोबाइल पर, थोड़ा नजरें रखो, सब प्रकार से चेक करो। जल्दी से विवाह नहीं करना चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम ठीक नहीं होता। लड़का लड़की जो आपको शादी करना है, एक बार लड़की को चेक करो, लड़की भी सही है या उसका किसी और से चक्कर तो नहीं है। लड़के को चेक करो कि उसका किसी से चक्कर तो नहीं है, शराब तो नहीं पीता लड़का, गलत लोगों की संगति में तो नहीं है लड़का। सब चीजें देखो, समझ आए बढ़िया से, दोनों की बातें करा दो। लड़की को लड़का पसंद। आजकल होता क्या है, कितने केस मेरे सामने आए कि शादी के बाद लड़का बोला हमें तो तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, वो तो हमने माँ बाप के फोर्स के कारण कर ली। अब वो लड़का अपनी पत्नी को देखता नहीं है, वो किसी और के साथ रहता है, उसका चक्कर किसी और से था, पर माँ बाप ने जबरदस्ती करा दी कि उसको लगा माँ बाप को कि शादी के बाद सुधर जाएगा छोरा। हाँ, ले उस चक्कर में लड़की की और तबाह कर दी जिंदगी। सुधरना होता तो पहले ही सुधर जाता। जिस आदमी का किसी महिला से चक्कर होता है उसे ब्रह्मा नहीं समझा सकते। औरत का चक्कर सबसे खतरनाक है। किसी मर्द को, किसी आदमी को किसी औरत का चक्कर पड़ जाए तो वो किसी औरत के यदि इशारों पर चलने लग जाए तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। शराबी को समझाया जा सकता है, जुआड़ी को समझाया जा सकता है, पर चरित्रहीन आदमी को समझाया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे गंदी लत है पर स्त्री और स्त्रियों को भी लत है, पर पुरुषों की, पर पुरुष और पर स्त्री की ये जो लत है ये सबसे गंदी है। इसलिए चरित्र का पक्का होना चाहिए। पैसे का थोड़ा कमजोर चलेगा, चरित्र का पक्का होना चाहिए। आप लोग चरित्रवानों से ही, लड़का लड़की दोनों चरित्रवान हो, विवाह तब चरित्र से कोई समझौता ना हो। और आजकल ना अच्छे चरित्र वाले लोग मिलते ही नहीं, कम मिलते हैं। आजकल 5-10% ही लोग बचे चरित्र वाले, वरना आजकल तो स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की चरित्र पहले बिगाड़ते हैं, डिग्रियां बाद में आती हैं। चरित्र बिगड़ने की डिग्री पहले आ जाती है। ब्लैक में लिव इन में रहते हैं लड़के लड़की। आजकल तो ओपन है सब कुछ, लिव इन में। हाँ या ना? पढ़ने लिखने के नाम पर ये सारे लड़का लड़की, सारे मतलब पूरे नहीं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के, सब नहीं, अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और ये बोलते हैं हम पढ़ के आए हैं, डॉक्टर हो गए, हमने ये डिग्रियां पाई, हमने ये किया वो किया। क्या करोगे अब कागज की डिग्रियों का? डिग्रियां का मूल्य नहीं है साहब। राम जी कितने पढ़े लिखे थे, आज तक किसने राम की डिग्री पूछी? राम का चरित्र ही राम की डिग्री है। सीता मैया का चरित्र ही सीता मैया की डिग्री है।
और रावण का चरित्र ही रावण की डिग्री है, इसलिए उसके पुतले जलते हैं। रावण के पास ज्यादा डिग्रियां थीं राम से, बोलो हाँ या ना? राम ज्यादा विद्वान थे कि रावण? रावण ज्यादा विद्वान था, डिग्रियां रावण के पास ज्यादा थी। बहुत बड़ा पंडित था, जाति भी बड़ी थी रावण की, धन से भी बड़ा था रावण, धन से भी रावण बड़ा था, जाति से भी रावण बड़ा था। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। जाति से भी रावण बड़ा, धन से भी रावण, लंका सोने की, धन से भी रावण बड़ा, यश कीर्ति भी रावण की ज्यादा थी। राम की तो बाद में हुई, यश कीर्ति से भी रावण बड़ा था। ताकत में भी रावण राम से बड़ा था, ज्ञानी भी रावण ज्यादा था। पर रावण कमजोर कहां पड़ गया? रावण के पास सब कुछ राम से ज्यादा था, पर रावण से ज्यादा राम के पास चरित्र था, सिर्फ चरित्र। इसलिए राम चरित्र मानस लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी। चरित्र मानस, राम का चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? राम का, इसलिए वो राम चरित्र है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? राम जी का चरित्र। क्या पढ़ा जाता है? चरित्र पढ़ा जाता है। आपका पैसा नहीं पढ़ा जाता, आपकी डिग्रियां नहीं पढ़ी जाती। समाज, जब आप मर जाओगे, जब आप नहीं होगे, तब दुनिया आपका चरित्र पढ़ेगी, आपका पैसा ना पढ़ेगा कोई कि आप कितने पैसे वाले थे। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती, पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि चरित्र मरता नहीं है। हाँ या ना? चरित्र नहीं मरता। मेरी मां, इसलिए आप लोग अपनी बेटी को, अपने बेटों को चरित्रवान बना। पैसा कम कमाओगे चलेगा, 2 पैसा कम, हम नमक रोटी खाएंगे पर चरित्रवान रहेंगे साहब। मर जाओगे, अच्छा मर जाओ, मरना तो है ही। चरित्र बिगाड़ के मरने से अच्छा है चरित्रवान मरो। इसलिए प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, प्राण जाए पर मर जाओ तो मर जाओ, चरित्रवान बनो। पति अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, पति चरित्रवान हो, पत्नी चरित्रवान हो, और दोनों समझदार हो और सहनशील हो। आपकी गृहस्थी यदि नारी का सम्मान करने वाला मर्द हो और मर्द का सम्मान करने वाली नारी हो, तो फिर गृहस्थी वो बहुत श्रेष्ठ गृहस्थी है। एक दूसरे का सम्मान हो। इसलिए हम कहा करते हैं, ओ पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति भगवान है, इसलिए सम्मान एक दूसरे का हो। और पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, एक दूसरे का आदर करो। देखो, जब आदमी मरने लगता है ना, तब ज्यादा हम रोते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि किसी के मरने में रोना अच्छा नहीं है। रोने से अच्छा है कि जब तक सामने वाला जीवित है तब तक उसकी हेल्प की जाए, मदद की जाए।
उसका सहयोगी बनकर रहा जाए। मरने के बाद रोना समझदारी नहीं। रोना तो क्या, देखो सब रोएंगे ही, पर जब तक पत्नी है, पत्नी से खूब अच्छे से रहो, प्यार करो और अच्छे से उससे बात करो, अच्छे से सम्मान करो। मर जाएगी तब तो रोने से लाभ नहीं है। पति का सम्मान करो जीते जी, पति का आदर करो जीते जी। पति मर जाएगा तब रोने से लाभ नहीं है। हाँ, भगवान है ना, समझो। गोपियां कौन है? ये वेद की ऋचाएं हैं। जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए, जब भगवान राम, बोलो, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो उस समय राम जी कुछ संतों की कुटिया पर गए, तो कुछ संतों की कुटिया पर नहीं जा पाए, कुछ संतों से मिल पाए, तो कुछ संतों से समय नहीं था, नहीं मिल पाए। कुछ लोगों से ज्यादा मिल पाए, तो कुछ लोगों से कम मिल पाए। तो सभी संतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, हे रघुनंदन, हमारी तो इच्छा थी कि आप थोड़ा हमारे संग बैठें, थोड़ा बात करें, थोड़ा हमारे संग खाएं, थोड़ा हमें आपका जूठन मिले प्रसादी, थोड़ा आप खाओगे तो थोड़ा आपका खाया बचेगा, वो हमारा प्रसाद बनेगा, हम उसको खाएंगे, हमारा भी जीवन धन्य होगा। थोड़ा आप हमारे पास रुको, जी भर के देख लें आपको। आप आए और चले गए, देख भी नहीं पाए आपको जी भर के। तो राम जी बोले कि इस जन्म में तो मैं आप सबको समय नहीं दे पाऊंगा, पर अगले जन्म में तुम्हारी तपस्या सफल होगी। अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम सबके संग रास रचाकर तुम सबके जन्म जन्म की जो कामना है वो पूरी करूंगा। तो ये रास जो है, कितने देर हुआ रास? कितनी देर हुआ था रास कृष्ण का? बोलो जोर से। 6 महीना। और बोलो कितना हुआ था रास? 1 कल्प। 1 कल्प मतलब 1 कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। ये कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प। 1 कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 1 मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। 1 कल्प में कितने युग होते हैं? जैसे 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 21 कौन को बोल रहा है? हाँ। और 1 वर्ष में कितने महीना होता है? 112। जैसे 1 वर्ष में 12 महीना, 30 दिन का 1 महीना, और हमारे हिंदू गणना में 30 दिन का ही महीना होता है। तिथि 30 होती है। 15 दिन में पूर्णिमा होती है और 15 दिन में अमावस्या होती है। 15-15 दिन का पक्ष होता है। हमारे यहाँ 30 दिन का ही महीना होता है, ना तो 28 ना तो 31। ये तारीख में होता है 31। हमारे यहाँ तिथि होती है और तिथि में 31 और 29 नहीं होता। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का होता है। जो एक दिन तिथियां कम ज्यादा होती हैं, वो जाके 1 महीना बढ़ जाता है पुरुषोत्तम महीना। वो हिसाब किताब वहां पूरा होता है। फिर जैसे 12 महीने का 1 वर्ष, 30 दिन का 1 महीना और 7 दिन का 1 सप्ताह, ऐसे जब 1000 बार, बोलो 1000 बार, जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए तब 1 कल्प होता है। ये गणना है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पर ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 कल्प इतना बड़ा है, 1 दिन कि 1 दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। ये कौन सा कल्प चल रहा है? 12 कल्प। उस 12 कल्प का ये कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग। इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं इस कल्प के। इसके पिछले कल्प के तो फिर 100, कितने कल्प बीत गए?
ये सृष्टि कोई आज की थोड़ी है, ये तो प्रलय हो जाता है फिर शुरू होती है, फिर प्रलय हो जाता फिर शुरू होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई आज की थोड़ी है सृष्टि। तो भगवान ने जो गोपियों के संग रास रचाए वो कितने टाइम रचाए? एक कल्प, मतलब 1000। उस रात में, एक ही रात में इतनी बड़ी रात कर दी भगवान ने। जैसे जब भगवान राम का जन्म हुआ राम नवमी को, तो वो राम नवमी का दिन एक महीने के बराबर था। इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। जिस दिन राम जी जन्म लिए उस दिन को, वो दिन कितना बड़ा था? 1 महीने का एक दिन था। मतलब उस दिन 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा। क्योंकि जब रामलला आए, आपने भी रामलला को भी देखा होगा, तो रामलला के ऊपर, अभी रामलला जो अयोध्या जी में विराजे हैं, उस प्रतिमा को, उस दर्शन किया ना रामलला का, रामलला के जो ऊपर देखा होगा, यहां सूर्य भगवान बैठे हैं, उनके पीछे की तरफ, यहां देखा कि नहीं? 10 अवतार उनके अगल बगल हैं, और सेंटर बीच में कौन है? सूर्य भगवान। क्योंकि जब रामलला आए तो उस समय सूर्य भगवान ऊपर थे, इसलिए रामलला की जो प्रतिमा आई उसमें भी सूर्य भगवान उनके ऊपर हैं। देखा कि नहीं ध्यान से आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि 1 महीने तक रात नहीं हुई। मैया तुम सो लो, तुम्हारे लिए तो अभी रात हो गई। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। मरम नहीं जान पाया, किसी को पता नहीं लगा। 1 महीने तक ऐसी राम जी के जन्म की धूम मची रही, ना धूम मची रही, पता ही नहीं चला। किसी ने ध्यान नहीं लगाया, अरे कि आज रात क्यों नहीं हुई? देवी देवता सारे सृष्टि रामलला का उत्सव। अभी जब रामलला बैठे तो सच्ची बताना, हम लोग भले वहां शरीर से नहीं पहुंच पाए, पर सबका मन तो अयोध्या में था। सब लोग टीवी पर जो जिसका साधन जुड़ा, सब लोग दर्शन किए कि नहीं? आप लोग भी रामलला की प्रतिष्ठा अपनी आंखों से किस किसने देखी है? हमारा शरीर भले ना पहुंच पाया हो, पर मन तो वहीं लगा। ऐसी जब राम जी आए तो रात ही नहीं हुई, तो चंद्रमा नाराज हो गए कि जब ये जाए तब हम आए, और जब हम आए तो हम देखें। तो चंद्रमा रोने लगे, ए प्रभु इस सूर्य तो जा ही नहीं रहे हैं, अब हम कैसे आपको देखें? राम जी बोले चिंता ना करो, इस बार हम दिन में आए, अगली बार रात में आएंगे, तुम देख लेना। इसलिए भगवान राम दिन में और भगवान कृष्ण, हाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रात के 12 बजे। लेकिन एक बात बताएं, भले वो अष्टमी थी, लेकिन भगवान का दर्शन करने चंद्रमा ऐसे आ गई जैसे पूर्णिमा का चांद हो, भगवान को देखने के लिए पूरे चंद्रमा। तो ऐसे ही है ना मेरी मां। तो देखो भगवान है ये, भगवान राम संतों से बोले कि मैं इस जन्म में आपसे नहीं मिल पाया, अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम हमारी गोपी बनकर आना, हम तुम सबको गले लगाकर मिलेंगे, समय देंगे, और तुम्हारी इस जन्म की कामना, तुम बड़े तपस्वी हो, भक्त हो, संत हो, हमारे लिए शरीर सुखाया, अब तुम्हारे संग रास रचा के, मतलब तुमसे रास रचाना मतलब मिलना, मिलकर तुम्हारे जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी करेंगे। तो वो मिलन था भक्त और भगवान का, वो रास था, वो संत थे। गोपियां कोई स्त्री, सामान्य स्त्रियां, कोई भोगी विलासी स्त्रियां थोड़ी थी, वो साक्षात वेद की ऋचाएं, संत। अब मीराबाई कोई सामान्य स्त्री थी क्या? इसलिए द्वापर की माधवी कलयुग में मीरा बनी।
मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? माधवी, माधवी नाम की गोपी थी। ये भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र से इनका विवाह हुआ था और कथा इनकी बड़ी अद्भुत है। ये दूसरे ब्रजमंडल में किसी गांव की ये माधवी नाम की एक स्त्री थी और ये भगवान का जो मित्र थे, भगवान के मित्र थे एक, उन मित्र के संग इनका विवाह हुआ। और जब ये मित्र के संग आई तो इनकी मां ने बोला, सुन माधवी, मैंने सुना है कि वृंदावन में कृष्ण कन्हैया नाम का लड़का है, वो बहुत सुंदर है, पर सुन तू उसे देख मत लेना, क्योंकि तू उसे देखेगी तो तेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तू जिसके संग ब्याही गई है बस तू उसी को देखना, क्योंकि मैंने सुना है कि वो छलिया इतना सुंदर है कि जो स्त्री उसे देखती है ना, वो उसका होना, उसकी होना चाहती है। तो जो माधवी की माँ थी, वो माँ तो अपनी जगह बेचारी सही थी कि भाई तू गैर मर्द को मत देखना, पर वो माँ ये ना समझ पाई कि कृष्ण कौन है। वो कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझती रही, वो ये ना समझ पाई कि ये भगवान है, क्योंकि ये गुण भगवान में ही होता है कि जो देखे वो आकर्षित हो जाए भगवान को, वरना सब में ये गुण कहाँ होता। आप कितने भी सुंदर हो, 10-20 लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, 25-50 लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, सबको आपकी सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती। ये आपके टैलेंट, आपका गुण सबको प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो सबको आकर्षित करते थे, क्योंकि वो भगवान ही थे। अब माधवी की मां ये समझ नहीं पाई और इसे तोते की तरह पढ़ाया। अच्छा, वो भगवान कृष्ण का मित्र शादी करके आ रहा था, डोली पर ये बैठी थी, तो भगवान गैया चरा के लौटे तो रास्ते, अरे मित्र तू कहाँ जा? अरे तो को पतो ना लाला, मैं शादी करके आऊं, मैं शादी करके। अच्छा, तो भाभी को दिखावे गुनाह का? हाँ हाँ, वो बैठी है, तेरी भाभी जाके देख ले। उस समय कहार चलते थे, चलो रे डोली उठाओ कहार। तो वो कहार 4 लोग डोली लिए और कन्हैया तो नटखट थे, पूरे में भगवान तो भगवान थे, नटखट थे। अब भगवान पाल उस घुस गए, कहार को बोला नीचे रखो डोली। अब जैसे ही डोली रखा तो किसी ने कहा, कन्हैया भाभी को देखेगा कुछ नेंग ना देगा? अरे लाला, बाद में दारी के तो को नेंग मिलेगा, पहले भाभी को मुंह देखूंगो। और जब भाभी को मुंह देखा तो भाभी तो पहले ही सीखी पढ़ी थी, उनको माँ ने बोला था कृष्ण कन्हैया नाम का कोई लड़का है, उसे मत देखना। तो जैसे ही इसने सुना कि कृष्ण आ रहा है, मेरे पति का मित्र है, तो इसने अपना मुंह ढक लिया, माधवी ने ऐसे पूरा। अब भगवान गए, हटाया पर्दा पालकी का, अंदर भाभी राम राम। अब भाभी तो शर्माए, अंदर मुंह घुसाए। अच्छा, भाभी को लगा ये इतने सुंदर हैं, मैं देखूंगी, माँ ने मना किया है, कहीं मेरा मन इनमें ना चला जाए। अच्छा, वो ये नहीं समझ रही थी कि ये भगवान है। वो माधवी बार बार मुंह छिपाए, वो देखे ही ना। भगवान बोले, भाभी एक बार हमें तो देख लो, एक बार दर्शन तो कराओ। भगवान को एक बार भी उन्होंने नहीं देखा। तब भगवान ने कहा जाते जाते, अच्छा ठीक है भाभी, आप अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, तरसोगी अब हमें देखने के लिए। ये कह के भगवान आ गए। अब भगवान फिर कभी उनके घर माखन चुराने भी जाएं तो मां की याद आ जाए, उसे वो छिप जाएं। अच्छा, जो माधवी की सास थी वो तो ब्रज की थी, तो वो तो कन्हैया से खूब प्यार करती थी। कन्हैया नटखट थे तो सबको प्यार लाड़ करते थे, तो वो आया करते थे। तो माधवी की सास बोला करती थी, अरे कन्हैया आया है, कुछ बात तो कर ले माधवी। पर माधवी बात नहीं करती थी, क्योंकि माँ ने बोला था कि ये बहुत सुंदर है, मन लट्टू हो जाएगा तू देखेगी तो वो नहीं देखती थी। लेकिन एक समय की बात है, जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए, जब भगवान गिरिराज जी उठाए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तो भगवान ने गिरिराज जी उठाए। और जब गिरिराज जी उठाए तो सारे लोग अपना
सामान ले लेके जिससे जो बना सब घर द्वार छोड़ छोड़ के और सब उस तलहटी पर आए। तो ये माधवी भी आई, और माधवी जब आई तो माधवी को ये पता नहीं था कि किसी ने पहाड़ उठाया। उसे लगा हो सकता है ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि वो उस गांव की लड़की तो थी नहीं, वो तो दूसरे गांव की विवाही आई थी, बहू थी वो वहां की। और बहू और बेटी में अंतर होता है, बस अंतर इतना होता है कि बेटी गांव के चप्पे चप्पे को जानती है, पर बहू गांव के चप्पे चप्पे को नहीं जानती। हाँ, रहते रहते थोड़ा पुरानी हो जाए तो भले परिचित हो जाए सब चीजों से, पर नई नवेली दुल्हन गांव के चप्पे चप्पे को थोड़ी जानती है, जबकि बेटियां चप्पे चप्पे को जानती हैं। तो वो उस गांव की बेटी नहीं थी, वो उस गांव की बहू थी। तो माधवी को लगा कि हो सकता है ये पहले से गुफा रही। अच्छा, वो क्या समझ रही थी, वो गुफा है। भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो वहां गड्ढा हो गया, सब घुस गए। अब वो टुकुर टुकुर सबको देख रही है माधवी, और जब सबको देखी ना तो उसने देखा कि पहाड़ ऊपर है। उसको लगा ये टिका किस पर है। तो सबको तो ये पता था कन्हैया ने उठाया है, पर माधवी को किसी ने बताया नहीं। अब वो ये देख रही है कि पहाड़ उठा कैसे है, ये मतलब कैसी गुफा, कोई आधार नहीं दिख रहा है, कहीं नीचे टिका हुआ नहीं। तो उसने ध्यान से देखा कि एक उंगली दिखाई पड़ी ऊपर। अब उसने उंगली को देखा, वाह कितनी सुंदर है ये उंगली, किसकी है। तो उंगली के नीचे देखा तो फिर हाथ दिखाई पड़ा, हाथ दिखाई पड़ा तो फिर ये सब दिखाई पड़ा, फिर ये दिखाई पड़ा, और जब यहां तक नजर आई तो धीरे से मोर पंख दिख गया, भगवान का मुकुट दिख गई। और जब भगवान को देखा माधवी ने पहली बार, आज पहली बार देखा। अच्छा, उसे ये नहीं पता था क्योंकि उसने कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, उसने कृष्ण को कभी देखा ही नहीं। तो जब उसने हाथ देखा और पहाड़ देखा, तो उसने जब देखा तो भगवान को देखकर ना वो बिल्कुल सब भूल गई, भगवान में वो खो गई। भगवान ही थे ना, सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कितने सुंदर होंगे, जिनके बनाए पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, जिनकी बनाई स्त्रियां और पुरुष इतने सुंदर हैं, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। वो माधवी ने जब देखा तो लट्टू हो गई, और जब लट्टू हुई तो आंखें पलकें उसकी झपकने का नाम नहीं ले रही हैं, आंखें बिल्कुल खुली, एक टक कृष्ण को देखने लगी। अच्छा, देखते देखते ना भगवान कृष्ण की नजर मिल गई, भगवान की नजर माधवी की नजर से मिल गई। और जब नजर मिली तो ये हल्का सा सकुचा गई, और जब सकुचाई तो इसने अपनी सासू मां से पूछा, मां वो कौन है। तो मैया, अरे तू जाने ना है, ये हमारे कन्हैया नटखट, यही तो है हमारो कन्हैया, यही दारी किने गोवर्धन उठा रखो है। अब तो मैया ये घबरा गई, हे भगवान मैंने आज तक इन्हें क्यों नहीं देखा। अब ये लगी अपनी मां को गालियां देने, हे मेरी मैया तैने कौन सा पाठ पढ़ा दिया, मैं तो वंचित रह गई। अब इसने तो बस बिना पलकें झपकाए प्रभु को देखा। लेकिन 7 दिन पूरे हो गए, गिरिराज जी रख गए, भगवान अपने घर चले गए, माधवी अपने घर चली गई। उसके बाद बहुत चाहा माधवी ने कि मैं एक बार प्रभु, वो समझ गई कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। अच्छा, उसके अंदर कोई भावना कृष्ण को पाने की भला किसके अंदर नहीं जागेगी, और ये भावना गलत नहीं है। स्त्री यदि ये भाव रखे कि कृष्ण मेरे हैं और मैं इनकी हूं, तो ये भाव गलत थोड़ी है। अब माधवी भी कृष्ण को देखने लगी, लेकिन अब उसके बाद उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो पहले खुद ही आके दर्शन दे रहे थे, पर तब नहीं देखा इन्होंने। जब अब ये खाना पीना सब छोड़ दिया, अब बस वो छवि बसी अंदर, जो गिरिराज जी को उठाना और भगवान को देखना। और ये बहुत कम समय में भगवान को याद कर करके, हे प्रभु हमें माफ कर दो, हमने आपको देखा नहीं,
आपने कहा कि हमको देख लो, हमने नहीं देखा, हम आपसे वंचित रह गए, हम आपसे कुछ कहना चाहती, पर किस मुंह से अब कहें कि हमने आपके आग्रह को ठुकराया। बेचारी उसे अब ग्लानि होने लगी कि मैंने भगवान के आग्रह को ठुकरा दिया था। भगवान ने कई बार भगवान घर में भी जाकर के उसे दर्शन देने का प्रयास किए, पर वो देख ना पाई। वो बोली मैं अभागिन हूं, और उसने खाना पीना त्याग दिया और उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। और मरते समय उसने कहा हे प्रभु, बस मैं अपने आप को, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। और वही माधवी जब मरने की स्थिति आई, तब भगवान उसके अंतिम क्षण में, मृत्यु के क्षण, जब उसकी सास ने कहा बेटा तू खा क्यों नहीं रही है, माँ मुझे एक बार कन्हैया से मिला दो। सासू माँ दौड़ी, ओ कन्हैया, ओ बेटा सुन, मेरी बहू मर रही है। वो खाना पीना उसने छोड़ दिया। भगवान ने तो पहले कई दिन तक टाला, नहीं नहीं मुझे काम है, लेकिन आज सासू माँ आई, आज तो मर जाएगी बेटा माधवी, कई दिन से खाया नहीं, बूंद भर पानी नहीं पिया, चल। तब भगवान दौड़े दौड़े आए और अंत में भगवान को उसने देखा और उसने केवल मन से कहा प्रभु मैं आपकी बनना चाहूंगी, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले चलो मैंने तुम्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन अगले जन्म में, अब इस जन्म में तो तुम्हारा शरीर पूरा हो रहा है, अब मैं तुम्हें अगले जन्म में प्राप्त होऊंगा। वही द्वापर की माधवी कृष्ण को पाने की तड़प तब से ही जाग गई, इसलिए तड़प लेकर पैदा हुई और वही मीरा बनकर आई। और वही तड़पती तड़पती उसने सारी जिंदगी कृष्ण का चिंतन किया और अंत में उन्होंने कृष्ण को पाया। भक्त की भक्ति कोई एक जन्म की छोड़ी होती है। आज से भक्ति स्टार्ट करोगे तो इस जन्म में जहां खत्म होगी उसी के आगे से अगले जन्म में स्टार्ट होगी। और वही माधवी इस जन्म में मीरा बनकर आई और कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में चाहा। अब बताओ, कृष्ण को पति के रूप में मीरा ने चाहा, इसमें किसी को आपत्ति है, दिक्कत है? ऐसे ही जो गोपियां थीं वो सब कृष्ण को पति के रूप में चाहती थीं और भगवान उन सबके पति बनकर उनकी कामना पूरी करते हैं। वही इच्छा पूरी करना, वही मिलना रास है। अब इसमें आपत्ति क्या है किसी को? तो ये रास लीला जो है, ये इस पर जो समाज में भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां खत्म हो, इसलिए मैंने इतने विस्तार से आपको ये सब चीजें समझाई कि कल को आपसे कोई ये प्रश्न करे तो आप उत्तर दे सकें कि भाई तुम रास का मतलब समझते नहीं हो। रास का अर्थ वो नहीं है जो तुम चरित्र से समझ रहे हो। रास का अर्थ मिलन है, जो भक्त और भगवान का मिलन। मंदिर जाना अच्छा काम था, वो छोड़ के बैठ गए, इससे क्या फायदा? कौन सी समझदारी है? ये जो परंपराएं हैं आपने बाप दादों, आप क्या कहते हैं, ये तो हमारी परंपरा है महाराज जी, बाप दादों से चली आ रही है। अरे बाप दादों ने कुछ रूल्स गलत बनाए हैं, कुछ गलत परंपराएं समाज में घुसी हैं। जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं ये तो हमारी परंपरा है, हमारी देवी को बलि चढ़ती है, हमारी कुल देवी को, कुल देवता को। ऐसे देवी देवताओं के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी परंपरा में ऐसा है। ये सारी परंपराएं गलत हैं। यदि आपकी भी ऐसी परंपराएं हैं तो ये बिल्कुल गलत मतलब गलत। ऐसी गलत परंपराओं को छोड़कर और सही परंपराओं को अपनाइए। भगवान ने भी नंद बाबा के वंश में जो परंपरा चली आ रही थी, इंद्र की पूजा, वो इंद्र की पूजा की परंपरा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा सही थी, वो परंपरा स्टार्ट कराई। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन स्टार्ट कराया। इसलिए आप भी आप में से कितने लोगों के घर ये गलत परंपराएं चल रही हैं? किसी के घर बकरे की बलि, कोई मर जाए तो एकादशी तिथियां मान लेते हैं। ऐसी परंपराएं आप में से किस किस के घरों में हैं? आपके यहां भी? ये सारी गलत परंपराएं, इनका शास्त्रों का कोई
शास्त्रों से लेना देना नहीं है, ये मनमुखी परंपराएं हैं। लोगों ने मन से बना ली, जो अच्छा लगा वो मान लिया, फॉलो करने लग गए उसे। भगवान ने हर गलत परंपरा को समाप्त किया और गिरिराज जी का सुंदर सा पूजन स्टार्ट कराया। गिरिराज जी का पूजन, सारे इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तो भगवान की शरण में ब्रजवासी आए और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक पहाड़ को उंगली पर धारण करके बताया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान अपने भक्तों के लिए सब करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा खूब करते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, हम लोग माने ना माने, पर भगवान की कृपा तो है। कई बार भगवान हमारी रक्षा करते हैं, पर हम लोगों को लगता नहीं, हम लोगों को लगता है पता नहीं भगवान रक्षा किया कि नहीं किया। देखो कई बार हम लोग ना मरते मरते बचते हैं, तो सवाल ये खड़ा हुआ बच क्यों गए, मर ही क्यों नहीं गए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक बार छत से गिर गया, आपको कई बार हमने बताया, 20 फीट ऊपर से गिरा। जब हम ऊपर से गिरे तो हमारा कोल्हू टूट गया। अब 20 फीट ऊपर से गिरे थे, सिर केवल गिरे होते तो मर भी जाते। एक पांव की हड्डी ही टूटी, बाद में वो जुड़ भी गई। तो जब गिरे ही थे तो मर भी तो सकते थे, तो बचाने वाला कौन था। वो गिरे इसलिए क्योंकि हमारा कोई पाप रहा होगा, कोई कष्ट रहा होगा इतने दिन का, तो वो हमें भोगना पड़ा, तो हम भोगे। बड़ा कष्ट भी पाए उन दिनों में, शारीरिक कष्ट। हॉस्पिटल में सुख तो होता नहीं है। तो हमारा वो किसी जन्म का प्रारब्ध, वो हमारी मृत्यु थी। बात समझो, वो हमारी क्या थी, मृत्यु थी। पर भगवान के आश्रित रहने के कारण उस मृत्यु को भगवान ने जरा से दर्द, जरा से कष्ट, जरा सी पीड़ा में टाल दिया। ये ईश्वर की कृपा है और हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमारी मृत्यु टाल दी। हमें तो मरना था, छत से गिरे थे, स्वाभाविक था मर जाते, नहीं मरे। इसका मतलब है कि भगवान ने रक्षा की। अब आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो भगवान के भरोसे थे, पर भगवान इतना देखो हम छत से गिर गए। अरे तो गिर गए तो बच भी तो गए, मर भी तो जाते। आपका एक्सीडेंट हुआ, आप बच भी तो गए। आप पर संकट आया, आकर चला भी तो गया। तो आता है, पर रक्षक कौन है, भगवान। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि हमारे साथ भगवान है और हर पल भगवान हमारे रक्षक बन करके हमारा साथ निभा रहे हैं। हर पल भगवान हमारे साथ है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। भगवान बिल्कुल हमारे आस पास है। जीवन में कोई भी संकट आए तो ये मानना चाहिए कि संकट तो बहुत बड़ा था, जरा से में टल गया। और भगवान को याद करना चाहिए। भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर सारे भक्तों की रक्षा की। और गिरिराज जी का मतलब है गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब है गाय का वर्धन। गाय का वर्धन का मतलब है भगवान गायों की सेवा करने का मैसेज दे रहे हैं कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, आप सुखी रहना चाहते हो, आप मस्त रहना चाहते हो, तो गायों की सेवा करो। किसकी सेवा करो, गायों की। गौ माता की सेवा करनी चाहिए सबको। आजकल लोग गायों की सेवा नहीं करते। गायों की सेवा करोगे तो सुखी रहोगे। गाय के लिए आप एक छोटी सी जगह नियुक्त करो जहां गाय बढ़िया से रह पाए। तो आप सबको गायों की सेवा करनी चाहिए।
गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता की सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध हम खुद गौ माता की सेवा करते हैं। आपको भी गायों की सेवा करनी चाहिए। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में गौ माता की सेवा से गोविंद प्रसन्न रहते हैं कि भाई यहाँ गाय की सेवा है। भगवान को प्रसन्न करना है तो गाय की सेवा करो। आजकल लोग चांदी की गाय ले आएंगे और चांदी की गाय दान करेंगे। महाराज जी चांदी की गाय है, चांदी की गाय नहीं। अभी तो गौ माता है, मिल रही है। जब गौ माता नहीं रह जाएंगी तब फिर गौ माता चांदी की ठीक है कि भाई चांदी और सोना। अभी सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जो सच्ची की गौ माता है उसको अपने घर में रखो, उसको खिलाओ, उसकी सेवा करो और उसका दान करो, गौदान। गाय हम सबकी माता है ना, गाय की सेवा आपको करनी चाहिए प्रेम पूर्वक कर। ये हमारी गौ माता है, गौरी गोपाल गौशाला में हमारी गंगा हमारी गौ माता है। गाय की सेवा भगवान करते हैं। भगवान का अवतार क्यों हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। गाय की सेवा। मैया नींद आ रही है? घर में गौ माता है, कुत्ता है? आजकल लोग कुत्तों की सेवा करते हैं। कुत्ता, गाय की सेवा नहीं करते। आप घर में गौ माता की सेवा करोगे ना तो गौ माता के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। कितना भी पैसे वाले हो जाओ पर थोड़ा गौ माता की सेवा से जुड़े रहो। एक आध गौ माता घर में रखे रहा करो, प्रेम पूर्वक गाय की सेवा किया करो, है ना? आवाज आ रही है सब तक? पहले घर घर में 20-20 गाय हुआ करती थी। खूब दही होता था, दूध होता था, खूब बढ़िया से लोग घी पीते थे, घी होता था। इसलिए पहले के लोग स्वस्थ थे। अब हमारी मैया देखो इतनी बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष की है मैया, है ना मैया? हाँ? 83 वर्ष की है। देखो चश्मा भी नहीं लग रहा मैया को, स्वस्थ है और खुद चलती फिरती अपना काम खुद करती हैं। 83 साल में, इस उम्र में भी एक्टिव रहना ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। नहीं तो लोग 70-75 में ही जर्जर हो जाते हैं, बुढ़ापा घेर लेता है। जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आना चाहिए। देखो मौत भी अच्छी लगती है जब मौत के टाइम पर मौत आए। 90, 95, 100 साल में मौत आए तो बहुत अच्छी लगती है कि चलो भाई अच्छे समय पे आई, ठीक है। पर कोई 60 साल में मर जाए तो यह मौत का, मृत्यु का समय नहीं था, क्योंकि 100 साल की एज है ना आपकी। ईश्वर की तरफ से कितनी आयु है? कम से कम 95 तक तो रहो। और रहने का मतलब है कि बिस्तर में नहीं रहो, एक्टिव रहो, चलते फिरते। 100 साल तो जियो आप लोग। और 100 साल कब जियोगे? जब पिज्जा बर्गर खाओगे तब, या जब दूध और मक्खन खाओगे पियोगे तब। दूध, दही, घी। तो गाय आपको 100 साल तक का जीवन देती है। और आज की चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये तो आपको जल्दी 60 में ही आपकी छुट्टी। 60 साल तक तो आप ऐसे, 60 साल में ऐसे लगेंगे जैसे 80 साल के हो गए। हाँ या ना?
इसलिए आप कितने लोग चाहते हैं कि भाई हमारी आयु कम से कम 90 पार तो करें, और 90 भी पार तब करें जब बिल्कुल आप 90 तक भी एक्टिव रहें।